जब लोगों के दो अलग अलग समूहों के पास उद्धार के मामले के बारे में विरोधी विचार होते हैं, तो इसे हल करने का एकमात्र तरीका बाइबल के माध्यम से होता है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है। आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 आयत 11 पढ़े। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। बाइबल हमें प्रबुद्ध करती है कि चूंकि परमेश्वर हमारे उद्धार करता है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे उद्धार के लिए पूर्ण मानक होना चाहिए। 2000 साल पहले यहूदी धर्म नामक एक धार्मिक संगठन था। उनकी शिक्षाएं यीशु द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं से काफी अलग थी। फरीसियों ने कहा, तुम सबत के दिन काम नहीं कर सकते, और यीशु ने कहा, यह सही नहीं है। यदि सबत के दिन कोई भेड़ गड्ढे में गिर जाए और मरने पर हो, तो क्या तुम उसे केवल इसलिए नहीं उठाओगे कि वह सबत का दिन है? यीशु ने सिखाया कि यह करना सही है। इस तरह की चीजों ने उस समय के धार्मिक नेताओं को यीशु को एक विधर्मी के रूप में देखने दिया। क्या इसका मतलब यह है कि यीशु द्वारा सिखाई गई सभी शिक्षाएं गलत थी? बिल्कुल नहीं। हमारे समय में भी जब हम परमेश्वर के पवित्र सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो यह गलत है कहकर वे किस तरह का कलंक लगाते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 24 आयत 2। जब वह बुलाया गया तो तिरतुलुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। नासरियों के कुपंथ का क्या पाया है? मुखिया पाया है। क्योंकि यीशु पर प्रथम चर्च का विश्वास उनके विश्वास से अलग था, इसलिए प्रथम चर्च को कुपंथ कहा जाता था। आज जब हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े होते हैं, तो क्या हम महसूस नहीं कर सकते कि उस समय के धार्मिक नेताओं के सभी कार्य गलत थे? पिता के युग से चली आ रही उनकी मान्यताओं को पुत्र के युग में नई वाचा के विश्वास में बदलना चाहिए। यह बदलाव यीशु मसीह के आगमन के द्वारा हुआ, जो हमारे उद्धार करता है। क्या आप किसी के पुराने फोन नंबर के जरिए कॉल करके उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं? भले ही उसका नंबर बदल गया हो, आप नहीं पहुंच सकते। 1600 से अधिक वर्षों से सभी झूठी शिक्षाएं, जैसे कि क्रिसमस, क्रूस की उपासना और रविवार की आराधना, जो मूर्ति पूजक धर्मों से ईसाई धर्म में लाई गई थी, आज भी मनाई जाती है। लेकिन मसीह अनसंग दूसरी बार इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए मूल सत्य को पुनर्स्थापित किया। यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें पूरी दुनिया को सिखाना चाहिए।